हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल नेटवर्क जर्नी। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 के चार्ट को और डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने वाले हैं और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है हमारे लिए और कहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कहां से सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर दिखिएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आज को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेली के डेली निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की इंट्राडे एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको चाहिए। तो चलिए ट्रेडर्स, बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट ट्रेंड की। अगर निफ्टी में अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करता है तो बुल्स का कंट्रोल बना रह सकता है, लेकिन जब सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट सेलिंग का दबाव बढ़ सकता है। तो आज हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि मार्केट किस रेंज पर अभी ट्रेड कर रहा है और उसका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का ट्रेंड है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो क्या हो सकती है, वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो ट्रेडर्स, इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 के चार्ट में हम सबसे पहले वीकली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड पे एनालिसिस होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम से लेकर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और हम इंट्राडे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या है, तभी हम मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट का स्ट्रक्चर को, मार्केट का बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। हम एनालिसिस शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट से हमें पिछला 3-4 वीक का जो वीकली चार्ट देखने से, जो कैंडल देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट एक इंडिसीजन जोन में ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक इंडिसीजन जोन में ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीकली के चार्ट में हम अगर लेवल की बात करें तो वीकली के चार्ट में ये वाला लेवल है, वीकली के चार्ट में ये जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था। यहाँ से मार्केट जो अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके अप गया, फिर पुल बैक लिया, फिर अप साइड की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं। और यहाँ पर जो कैंडल के बारे में अगर आपको पता है तो आप 3-4 वीक का कैंडल को देखेंगे तो एक इंडिसीजन टाइप से कैंडल क्रिएट कर रहा है। तो चलिए, अब हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जोन हो सकते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद आवर्ली टाइम फ्रेम, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हम इंट्राडे एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीकली के चार्ट में हम प्रीवियस वीक का, चूंकि अब वीकेंड है तो प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीक का जो वीकली का हाई और लो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स, ये है प्रीवियस वीक का हाई जो मैंने मार्क कर दिया है और देख सकते हैं गाइस, मैंने वीकली चार्ट में प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है। जैसे जैसे मैं एनालिसिस की वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको और ही इजी होते जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आता जाएगा। तो वीकली चार्ट में हमने इतना कर लिया और ट्रेंड समझ लिया कि वीकली चार्ट में हमारा जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से सपोर्ट लिया, अप गया, फिर पुल बैक, फिर अप गया। चूँकि यहाँ रेजिस्टेंस है, ये लेवल को भी हम डेली के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे तो हमें और अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, वीकली चार्ट में हमने इतना कर लिया। अब हम शिफ्ट करते हैं डेली चार्ट पे। तो चलिए गाइस, अभी हम निफ्टी 50 के वन डे के चार्ट में शिफ्ट हो चुके हैं। तो वन डे के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वन डे के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ आप, ताकि आपको समझने में और ईजी हो। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट स्टॉप होता है, यहाँ से एक डायरेक्शन चेंज होता है, फिर पुल बैक, फिर अप ट्रेंड, फिर पुल बैक। तो यहाँ मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो आपको समझ में आ गया होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज किया, यहाँ से मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है।
तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने वीकली का प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क किया है, उसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ कि प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मैं प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। चलिए आपके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर देता हूँ। तो ये रहा प्रीवियस डे का हाई, ये रहा प्रीवियस डे का लो। तो देख सकते हैं गाइस अभी हमने क्या क्या काम किया। आप इसी तरीके से अगर एनालिसिस करेंगे और उसी तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग और भी इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क कर लिया, डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए और डेली टाइम फ्रेम पे हमने मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में प्रीवियस डे का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अभी तक हमने इतना काम कर लिया है, बहुत ईजी है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं। तो गाइज इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था कि एक रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा था, वही वाला जोन हमने एक मार्क कर लेनी है। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट यहीं से डाउन आया था, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। एक ये लेवल्स हो गया ऊपर की तरफ, जो हमारा वीकली का हाई है, मतलब जो प्रीवियस वीक का हाई वहीं से मार्केट डाउन आया था। और नीचे की तरफ हम देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, नीचे की तरफ जो वीकली का लो है, देख सकते हैं गैस कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वीकली हाई और वीकली लो। तो वीकली का लो है, वहां पर हम एक सपोर्ट दिख रहा है, वो सपोर्ट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एरिया है गैस, यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक वीकली चार्ट का जो लो है वही जगह पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया है सपोर्ट का। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने लेवल ड्रॉ कर लिया है। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, हमने ये चीज कर दिया। और एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। हर एक चीज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस डेली टाइम फ्रेम में हमने इतना काम कर लिया है। इजी है ना, बहुत इजी है, इतना तो आप भी कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम पे और कुछ बचा है क्या, और कुछ दिख रहा है क्या हमारे लिए? तो और एक चीज हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे एक गैप दिख रहा है, एक गैप दिख रहा है, वो वाला गैप ये है। इसको हम लाइन में कर देते हैं और ये हो गया। तो ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम में हमने सारे लेवल्स ड्रॉ कर चुके हैं, और हर एक लेवल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपको जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए वन डे के चार्ट में आपका एनालिसिस, आपका लेवल सारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम शिफ्ट होते हैं 1 आवर के चार्ट पे। तो ट्रेडर्स आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं क्या? तो ध्यान रखें गाइस कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो उसी हिसाब से आपका जो टाइम फ्रेम एनालिसिस है, आपका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल के हिसाब से आपका टाइम फ्रेम मैटर करता है। तो चूंकि हम एक बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हुए एक लोअर टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम एक इंट्राडे एनालिसिस हम करने वाले हैं। उसमें क्या करेंगे हम कि हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, हम अपनी एक स्टोरी क्रिएट करेंगे कि हमारा किस लेवल पे जाने पर किस प्राइस पे हम बाई करेंगे, किस प्राइस पे सेल करेंगे, ताकि हमारे लिए ट्रेडिंग आने वाले दिनों में जब मार्केट खुल जाएगा तो हमारे लिए पहले से पूरा प्लान तैयार किया हुआ होगा। क्योंकि मार्केट खुलने के बाद में हमको ये नहीं सोचना है कि कहाँ मार्केट क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हम पहले से प्री एनालिसिस करके हम पूरे दिन का, नेक्स्ट डे का हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लेवल्स हैं। तो ट्रेडर्स 1 आवर के चार्ट पे हम एक मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं। तो मार्केट का ट्रेंड है
देख सकते हैं यहाँ से अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो गाइस 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक ये जो बड़ा सा कैंडल दिख रहा है ना, ये जो बड़ा सा कैंडल दिख रहा है वो किसी मार्केट बेस न्यूज़ बेस पे ये मूव आया था। इसमें हमारा कुछ यहाँ भी हमने कुछ एनालिसिस किया था कि यहाँ से हम पुल बैक ट्रेडिंग के लिए पुट की तरफ जा सकते हैं करके, मैं यहाँ पिछले वीडियो में यहाँ से बताया था। तो वो चीज़ भी कितना इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए, बहुत ही अच्छा ट्रेड हुआ था। और ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है ये न्यूज़ बेस पे मूव आई थी। तो यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ठीक हमारा ये जो ट्रेंड लाइन हमने बना के रखा था, देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी ट्रेंड लाइन के पास आके वहाँ से एक मार्केट अप साइड मूव किया, फिर पुल बैक आया, फिर अप साइड मूव किया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। तो ट्रेडर्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी आपको कितना क्लियर दिख रहा है कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है हमारे लिए कितना क्रूशियल लेवल है। देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अप गया, यहाँ से मार्केट अप गया, मतलब बार बार मार्केट इसी जगह से सपोर्ट लेके अप की तरफ जा रहा है। मतलब इस लेवल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये हमारा जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो 23,800 का है। तो ये लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चलिए मैं एक मैजिक दिखाता हूँ आपको। अगेन मैंने निफ्टी 50 को 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दिया है। तो मैं आपको लेवल का मैजिक दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो है, यहाँ हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ये स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने जो लेवल ड्रॉ किया है ठीक 50% के लेवल से मार्केट नीचे नहीं तोड़ रहा है, ठीक 50% के लेवल से ही मार्केट अप हो जाता है। और ये जो गैप का मैंने ड्रॉ किया था लेवल, ये गैप 61% का है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया है, देख सकते हैं कि फिबोनाची लगाने के बाद भी हमें परफेक्ट वही लेवल मिल रहा है जहाँ से हमको इम्पोर्टेंट लेवल है, जहाँ से हमको मार्केट क्रूशियल मूवमेंट देता है। तो ये जो जोन है, ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग एनालिसिस करते हैं। तो अगले मार्केट सेशन में, अगले मंडे के दिन में हमें कौन कौन सा जगह पे, कौन कौन सा लेवल पे हमें ट्रेड करने को मिलेगा, तो उसका एनालिसिस करते हैं गाइस। तो आपके सामने शिफ्ट कर दिए हैं 15 मिनट का चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में अभी फिलहाल मार्केट 24,200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, वही आसपास क्लोज हुआ था। तो आने वाले मंडे के दिन में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अगर हम अभी प्रीवियस 2 दिन का, जो पिछले 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है। देख सकते हैं कि उससे पहले का दिन का मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था, फिर जो फ्राइडे को मार्केट था वो इस रेंज में फंसा हुआ है, मतलब पूरा कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। ट्रेडर्स अब बारी है इंट्राडे ट्रेड एनालिसिस करने की। तो आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में हम इंट्राडे ट्रेडिंग एनालिसिस करने वाले हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में हमने 1 डे के चार्ट में क्या किया है कि प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर दिया है। और 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 15 मिनट के चार्ट में हम एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं। देख सकते हैं कि प्रीवियस डे में मार्केट इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो मंडे को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो इन तीनों सिनेरियो में हमें क्या क्या ट्रेड प्लान करना है, हमें इन तीनों सिनेरियो में क्या क्या हमें अपने खुद की स्टोरी क्रिएट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट आवर का हमें मोमेंटम, मार्केट ओपन होते ही हमें फर्स्ट मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का मोमेंटम को एनालिसिस करना है, देखना है। उसके बाद में भी हमें ट्रेड करना है। हमें अचानक मार्केट खुलते ही ट्रेड में नहीं घुस जाना है। फर्स्ट सिनेरियो चलिए कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, चूंकि ये डे का हाई है तो मार्केट क्या करेगा कि ये डे का जो हाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हमें ट्रैप नहीं होना है, ट्रैप नहीं होना है। जब तक हमें प्राइस कंफर्मेशन नहीं देता है हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डे हाई को ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करता है और अगर नीचे की तरफ ऊपर यहाँ पर ट्रैप करके नीचे की तरफ कोई रेड कैंडल अगर इस डे हाई के
नीचे कोई रेड कैंडल 15 मिनट का कोई रेड कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट को हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमें गैप कम मिल रहा है, हमारे को टारगेट कम मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। इसलिए हो सकता है कि अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट हल्का सा डे हाई को ब्रेक करके ट्रैप करता है तो मार्केट फिर से कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करने की संभावना है। ये मेरा प्रिडिक्शन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके डे हाई को ट्रैप करने की कोशिश करता है और डे हाई के नीचे क्लोज कर देता है तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या स्टोरी क्रिएट करनी है? तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो डे हाई के ऊपर कंसोलिडेट या डे हाई के ऊपर मार्केट को टिकने का हमें वेट करना है। अगर मार्केट ओपन होके डे हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, डे हाई के नीचे नहीं आ रहा, मतलब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर की तरफ रुक के रख रहा है, मतलब बायर्स कंट्रोल में है, तो यहाँ पर डे हाई के ऊपर अगर हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिले, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मिले, किस टाइप से, चलिए मैं बताता हूँ। अगर डे हाई के ऊपर, इस डे हाई के ऊपर अगर हमें अच्छा खासा कोई ऐसे बुलिश कैंडल मिले, डे हाई के ऊपर ऐसे क्लोजिंग मिले, तो हम यहाँ से कॉल की साइड जा सकते हैं। यहाँ से हम कॉल की साइड जा सकते हैं। हमारा टारगेट होगा ये जो गैप अप दिख रहा है। अगर मैं बड़ी टारगेट की बात बताऊं तो ये ऊपर जो हमारा वीकली हाई है वो वाला हमारा बड़ा टारगेट होगा। गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर हमारा अच्छा कैंडल देख के यहाँ हमारी बाई बनती है, यहाँ हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये जो गैप है, ये जो गैप है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,350 के आसपास। और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा ये वीकली का हाई होगा गाइस। यहाँ हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। क्योंकि मार्केट एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेड करने से अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। हम ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन होके ये जो डे हाई है, इस डे हाई के ऊपर कंसोलिडेट करता है, डे हाई के ऊपर मार्केट टिकता है, मतलब क्या है कि बुल्स है वो मार्केट को अपने कंट्रोल में रखा है। और यहाँ पर डे हाई के ऊपर हमें अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिले तो हम वहाँ पर एक कॉल की साइड बाई करके चल सकते हैं। उसमें हमारा जो टारगेट होगा ये गैप अप, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और ये जो डे हाई वीकली हाई है ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे तो यहाँ तक भी अगर हमको टारगेट मिल जाता है ना तो एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसलिए हम 50% क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं और 50% हम नेक्स्ट टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा सिनेरियो नंबर 2 हो गया। सिनेरियो नंबर 2 हो गया, हमने खुद की स्टोरी क्रिएट कर चुकी है। क्योंकि अगर नेक्स्ट डे हमें मार्केट ओपन होगा तो हमें कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही ट्रेड प्लान कर लिया है। तो अब चलते हैं सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3 में क्या होगा कि तो ट्रेडर्स, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वेट करना है। वेट क्या करना है, चलिए मैं समझाता हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो ये जो डे लो है इस आसपास कहीं ओपन होगा तो क्या है कि जितने भी यहाँ से बाई करके चल रहे हैं, जितने भी यहाँ से मार्केट को ऊपर बाई करके चल रहे हैं, इन सब का स्टॉप लॉस, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, इन सब का स्टॉप लॉस इसके नीचे में होगा। तो मे भी पॉसिबल कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो लिक्विडिटी, इस एरिया में लिक्विडिटी भरी हुई है, इस एरिया को आसानी से मार्केट स्वीप कर सकता है। और ये जो लो है इसको आसानी से जितने भी यहाँ पर बाई करके चल रहे हैं सबका लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनता है, फिर यहाँ से हम बाई करने का प्लान करेंगे। तो क्या होगा मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज के आसपास, ये जो डे लो है इस रेंज के आसपास हमें कोई बुलिश कैंडल मिलता है, याद रहे कि ये जो गैप है ना, इस गैप को मार्केट जितने भी यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई मिलेगी इस सबको स्वीप करके यहाँ पर अच्छा खासा हमें बुलिश कैंडल मिलता है, तो यहाँ से हम बाई करके चल सकते हैं। यहाँ से बाई करके चलेंगे तो हमारा क्या होगा पोजीशन कि इस आसपास में हमारा बाइंग पोजीशन बनेगी। ये जो लिक्विडिटी एरिया था इस एरिया में लगभग हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट
ये होगा डे हाई होगा, और सेकंड टारगेट तो हमारा ऊपर बहुत सारा, मतलब मार्केट का मोमेंटम के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट का मोमेंटम किस टाइप से है, तो हमारा जो टारगेट है वो आसानी से हिट हो सकता है। तो अभी भी मेरा बुलिश की साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ। क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और एक लो के बाद मार्केट प्रीवियस 2 दिन में गैप अप खुल के एक अप ट्रेंड में बुलिश कंट्रोल में करने की मार्केट को रखा है। अगर न्यूज बेस पे, मैं बता दे रहा हूँ गाइस, अगर न्यूज बेस पे कोई मार्केट गैप डाउन होता है तो मार्केट नीचे की तरफ भी हम एक बार प्लान कर लेते हैं। चलिए समझते हैं। अगर मार्केट में कोई खराब न्यूज आई, मार्केट में कुछ खराब न्यूज आई तो क्या सिनेरियो हो सकता है। मार्केट में अगर खराब न्यूज आई तो ये जो हमारा क्रूशियल लेवल है, ये जो हमारा क्रूशियल लेवल है, ये वाला लेवल, मार्केट यहाँ से इस लेवल को आसानी से बोल रहा हूँ एकदम इजी, अगर मार्केट में कोई भी खराब न्यूज आई, जैसे कि क्रूड ऑयल का दाम जो बूम कर रहा है, अगर ऐसे ही कुछ सिनेरियो रहा मार्केट में, तो ये जो लेवल है, इस लेवल को आसानी से मार्केट टच कर सकता है। ये हमें एक ऑप्शनल रखना है, प्लान करके रखना है कि मार्केट का जो मोमेंटम मार्केट ओपन होने के बाद में मिलता है, तो मोमेंटम के हिसाब से हमें एक ट्रेड प्लान ये भी करके रखना है कि मार्केट में कोई अगर क्रूड ऑयल का मतलब बूम करना है, या फिर जो ट्रम्प का जो ईरान का जो वार चल रहा है उस वक्त कोई ख़राब न्यूज आता है, तो मार्केट हमें आसानी से इस लेवल को जो 23,800 का है, इस लेवल को टच करता हुआ दिखेगा। तो गैस ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, मैं बता दूं कि अगर 23,800 की लेवल को मार्केट ब्रेक करता है ना, तो नीचे की तरफ मार्केट क्रैश हो सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ गैस, अगर मार्केट 23,800 की लेवल को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट क्रैश हो सकता है। तो हमें इजीली 23,600 का लेवल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो गैप हमने ड्रॉ किया था, ये गैप आसानी से हमें फील होता हुआ नजर आएगा और मार्केट तेजी से फॉल होने की संभावना है। तो ये सिनेरियो भी हमें याद करके चलना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंट्राडे का ट्रेड प्लान समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों सिनेरियो में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होता है तो आपके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही अपना ट्रेड प्लान कर चुके हैं। मार्केट का तीनों सिनेरियो समझ में आ चुका है। हम हाई टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक मार्केट के एनालिसिस को, मार्केट के लेवल्स को अच्छी तरह से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। मार्केट को समझ चुके हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, मार्केट का बिहेवियर समझ चुके हैं। तो हमें ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। तो कैसे लगा आज का एनालिसिस, ये जो हमारा डीपली एनालिसिस कैसे लगा? अगर आप चाहते हैं कि हर दिन डेली के डेली मार्केट का जो ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेड एनालिसिस चाहिए आपको, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि डेली के डेली आपको मार्केट का जो एनालिसिस है, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस है, आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये समझ में आया या नहीं आया, अब इस वीडियो के लिए इंटरेस्ट है या नहीं है, ये हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मंडे के लिए अपना ट्रेडिंग के लिए रेडी रहते हैं।